Good morning, guys. This is Ashish Tiwari. Today we are going to start the next part of the IUPAC. कल हमने क्या देखा था? कल हमने एल्केन और एल्कीन के बारे में डिस्कस किया था. आज का हमारा पूरा वीडियो किसके ऊपर डेडिकेटेड होगा? कह सकते हैं पूरा हमारा आज का वीडियो का जो भी ऑब्जेक्टिव है, पूरा ऑब्जेक्टिव किसके ऊपर होगा? एल्कीन के ऊपर होगा. आपने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा है, किसके बारे में IUPAC डिस्कस किया है? एक तो हमने एल्केन के बारे में डिस्कस किया और दूसरा एल्कीन के बारे में. कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं. क्या क्या हम एक बार रिकॉल ले लेते हैं, छोटा सा रिकैप ले लेते हैं. एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एल्केन का हमने देखा था. एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2. CnH2n+2 हमने कहा था. यहाँ पे हमने कहा था n का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने कहा था n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन बोल सकते हैं. फिर हमने सेकंड पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था कि देखो भाई, जब कभी भी एल्केन होगा तो उसके सफिक्स, यानी जब कभी भी नाम लिखेंगे तो उसके पीछे क्या जुड़ेगा? एन. क्या जुड़ेगा? एन. और एल्केन का मतलब क्या है? एल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड. एल्केन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड. अगर हम बात करें किसकी? एल्कीन की बात करें. अगर कोई भी आपसे एल्कीन का फॉर्मूला पूछे तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n. आपको याद है? कल हमें प्रीवियस वीडियो में हमने इसको कर रखा है CnH2n. n का मतलब क्या है? यहाँ भी n का मतलब है यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन. अगर हम बात करें कि इसका सफिक्स क्या है, यानी जब कभी भी एल्कीन का IUPAC लिखा जाएगा तो कोई भी वर्ड के पीछे इसका सफिक्स क्या जुड़ेगा? इसमें जो भी सफिक्स होगा वो होगा इन. क्या होगा? इन. सफिक्स में क्या होगा? इन. इन जुड़ेगा. अगर इन में कहीं भी इन लिखा है तो आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए. इन देखते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड. क्लियर है सभी को? कुछ एग्जांपल्स हम इसके ऊपर देख लेते हैं. अगर मैं बात करूं, मान लो n की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में रखता हूं 6 रखता हूं. अगर n की वैल्यू में 6 रखूंगा तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? n की वैल्यू 6 रखते ही C6, 2 × 6 12, 12 + 2 14, C6H14. क्लियर है सभी को? अब मैं बार बार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लोग बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो. डायरेक्ट इसका हम नाम लिख रहे हैं. डायरेक्ट नाम क्या लिखेंगे? 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेक्स. क्या लिखेंगे? हेक्स. और आपको ये फॉर्मूला किसका? n का. एन यानी सिंगल बॉन्ड. एल्केन का है ना, एल्केन में पीछे क्या जुड़ता है? एन. तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन. क्या नाम हो जाएगा? हेक्सेन. अगर मैं यही बात किसकी करूं भाई? एल्कीन की बात करो. एल्कीन की बात करो तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन हम ले लेते हैं, n की वैल्यू हम ले लेते हैं 4. क्या ले लेंगे? 4. अगर हम n की वैल्यू 4 लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो C4, और 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8. तो हम बोल सकते हैं C4H8. अगर आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना सकते हैं. कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन, 1 2 3 4. डबल बॉन्ड कहीं भी एक जगह लगा दो. ये लोग हमने डबल बॉन्ड लगा दिया. अब आप सभी को पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 8. तो इसके 2 वैलेंसी तो पूरी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो. 2 और 1 3, इसके पूरी है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो. यहाँ पे 1 और 1 2, इसकी पूरी है तो 2 और बाकी यहाँ पे लगा दो. और इसकी 1 पूरी है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा. आप काउंट करोगे, जब आप काउंट करोगे तो देखना टोटल हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी? 8 ही संख्या आएगी. देख लो, 3 2 5 1 6 और 2 8. अगर इसका नाम लिखना है तो आपको इसका प्रोसीजर पता है नाम लिखने का. सबसे पहले हम एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4. हमको डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है. और जब भी हम चैन बनाएंगे या जब कभी भी हम चैन को सेलेक्ट करेंगे, चैन को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमको डबल बॉन्ड को शामिल करना जरूरी है. डबल बॉन्ड कितने नंबर से जुड़ा हुआ है? 1 नंबर से. 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड को हम लोग इन बोल देते हैं, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन, या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ब्यूटीन. कल अभी तक हमने IUPAC में 2 चीजें पढ़ी, एक तो एल्कीन का पूरा देखा है और एल्कीन. आज हम क्या देखेंगे? आज हमारा कंप्लीट एनालिसिस होगा एल्काइन के ऊपर. किसके? एल्काइन का क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, एल्काइन के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब मैं बोल रहा हूँ एल्काइन. एल्काइन को बोलते ही आपको पता चल गया कि भाई एल्काइन है, इसका मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा?
ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन का नाम आते ही इसका मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। एल्काइन की हम बात कर रहे हैं। एल्काइन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। एल्काइन का मतलब ही क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। एल्काइन का नाम आते ही आपको क्लियर हो गया। जैसे एल्केन आते ही आपको एक चीज क्लियर हो गई, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? एल्केन आते ही सिंगल बॉन्ड, एल्कीन आते ही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन आते ही कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले आप कहोगे इसका फॉर्मूला बताओ मुझे। फॉर्मूला क्या होगा इसका? CnH2n-2। क्या फॉर्मूला होगा? CnH2n-2 आपका ये फॉर्मूला है। अभी हम इसको देखेंगे। यहाँ भी n का मतलब क्या है? एल्केन में जैसे नंबर ऑफ कार्बन था, तो यहाँ भी n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। अगर हम बात करें एल्काइन का, एल्काइन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड। जहां कहीं भी आइन आपको दिखाई दे, आइन, इसका मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम बात करें कि यहाँ पे सफिक्स क्या जुड़ेगा, पीछे क्या जुड़ेगा जब कभी हम नाम लिखेंगे, तो जैसे एल्केन में एन जुड़ रहा था, एल्कीन में इन जुड़ रहा था, वैसे ही एल्काइन में क्या जुड़ेगा? आइन। एल्काइन में क्या जुड़ेगा? आइन। ये आपको बेसिक बातें ध्यान रखनी है। आइए इसके ऊपर हम कुछ डायरेक्ट इसका यूज करते हैं, देखते हैं इसका यूज कैसे होगा। मान लेते हैं एन की वैल्यू कितनी है? 4। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। अब इस एन की वैल्यू को हमको इस फॉर्मूले में पुट करना है। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा? C4। एन की जगह क्या आ जाएगा? C4। 2 × 4 8, 8 में से 2 जाएगा, माइनस करेंगे तो 6, तो क्या बनेगा? C4H6। ये तो आपका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इससे आप बनाओ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इससे जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन देखिए कितने? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने? 6। लेकिन आपको ये बात पता है कि कौन किसका फॉर्मूला है भाई? एल्काइन है। एल्काइन का मतलब ये कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह कहीं भी क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। कहीं भी लगा सकते हो, मान लो मैंने यहाँ पे लगाया ट्रिपल बॉन्ड। अब हमको हाइड्रोजन कितने हैं? 6, और इन सभी कार्बन की वैलेंसी भी पूरी करनी है। इसकी 3 वैलेंसी पूरी है, एक हमने यहाँ पे लगा दिया, 3 1 4, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। इसकी बात करें 1 और 1 2, 2 बाकी है तो हमने 2 यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे देखो 1 और यहाँ लगा दिया 3। अब आप हाइड्रोजन को काउंट करोगे, हाइड्रोजन को जब आप गिनोगे तो आपको क्या दिखेगा? हाइड्रोजन दिखेंगे टोटल 6, 3 2 5 और 1 6, तो हमारे ये पूरा हो गया। अब इसका हमको आईयूपीएसी लिखना है। आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे? इसका आईयूपीएसी लिखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? हमको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो। हमको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड क्या हो? शामिल हो। नंबरिंग हमको ट्रिपल बॉन्ड को हमको कम से कम नंबर देना है। ट्रिपल बॉन्ड को हमको कम से कम नंबर देना है। तो ये मान लीजिए 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4 नंबर है। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे, तो मैं लिखूंगा 1। टोटल कार्बन कितने? 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम पीछे क्या लगाते हैं? आइन। क्या लगाते हैं? आइन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्यूटाइन। क्लियर है सभी को? अब हम इसके ऊपर किसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे? एल्काइन के ऊपर एग्जांपल्स करेंगे, इसको और थोड़ा डिटेल से समझने के लिए। तो आपको जो भी चीजें क्लियर हो रही होगी कि एल्काइन का मतलब है, एल्काइन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि एल्काइन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो यहाँ पे आपको एक CH3 दिया हुआ है।
पहले हम इतने क्वेश्चंस करते हैं, फिर एक जो और देखेंगे हम लोग। अब देखिए आप लोग, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप अगर रटना नहीं है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हमारे ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, इंक्लूड हो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि जब कभी भी आप आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड को अपने चेन में शामिल कर लिया, जब आपने ट्रिपल बॉन्ड को चेन में शामिल कर लिया उसके बाद हम करेंगे कि इसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जब आप नंबरिंग करोगे, नंबरिंग में आपको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड को हमको मिनिमम नंबर देना है, हमको ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है, मिनिमम नंबर देना है सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में आपने चेन सेलेक्ट की, सेकेंड स्टेप में हमको ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देना है। फिर बाकी स्टेप आपने जो एल्कीन में पढ़ा था, ये सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट का नाम लिखा जाएगा। अगर एक ही चेन में ट्रिपल बॉन्ड एक हो, एक से ज्यादा यानी दो हो, तीन हो, तो हम मोनो डाइट्राइल यूज कर सकते हैं, आपको सारी बातें पता है। दो बात नहीं क्या है, सबसे पहले हमको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो और ट्रिपल बॉन्ड को हमको कम नंबर देना है। बाकी रूल आपके एल्कीन और एल्केन की तरह ही है, जैसा कि आपने उसमें सॉल्व किया था, प्रैक्टिस की। चलिए इसको देखते हैं। अब देखो आप लोग, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लॉन्गेस्ट चेन करनी है, एक ही चेन बन रही है, दो कार्बन को हम क्या लिखते हैं, दो कार्बन को हम लोग लिखते हैं एच, क्या लिखते हैं, एच। दो कार्बन को हम लोग लिखते हैं एच, क्या लिखते हैं, एच। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे आइन, क्या लिखेंगे, आइन। इसका नाम हो जाएगा एथाइन, क्या नाम हो जाएगा, एथाइन। क्लियर है सभी को। सेकंड देखिए आप लोग, सेकंड में हम लोग करेंगे लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, हमने ये चेन सेलेक्ट कर ली। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस साइड से नंबरिंग करोगे या उस साइड से। अभी मैंने आपको बताया कि भाई ट्रिपल बॉन्ड को हमको मिनिमम नंबर देना है, तो मिनिमम नंबर मेरे को ए साइड से मिलेगा या बी साइड से, बताओ मुझे। आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से अगर मैं करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड पे एक नंबर मिल रहा है ए साइड से, और बी साइड से करूँ तो दो, तो किस साइड से कम नंबर मिल रहा है, ए साइड से, तो नंबरिंग हमारी होगी ए साइड से। 1 2 3। क्लियर है सभी को। कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड है एक नंबर से जुड़ा हुआ है। कितने नंबर से, एक नंबर से जुड़ा हुआ है। आपको मैंने 2 दिन से या 3 दिन से हमारा यूपीएससी चल रहा है, तो आपको मैंने रूट वर्ड सिखाए थे। हमने कहा था कि जब कभी भी किसी भी कार्बन में एक कार्बन हो तो हम उसको मैथ बोलते हैं, अगर दो कार्बन हो तो हम उसको एच बोलते हैं, 3 कार्बन को हम लोग प्रॉप बोलते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ, वैसे मैंने बता रखा है। एक को हम क्या बोलेंगे, मैथ। दो कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एच। 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉप। 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉप। 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंट। 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्स। 7 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेप। 8 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्ट। 9 को हम क्या बोलेंगे, नॉन। और 10 को ऐसे क्या बोलेंगे, डेक। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉप, क्या लिखेंगे, प्रॉप। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, एक नंबर पे, तो हम लिख दिए एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। और टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की यहाँ पे संख्या है 3। 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रॉप, क्या बोलेंगे, प्रॉप। और आपको पता है एक नंबर से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और ट्रिपल बॉन्ड जब भी जुड़ा होता है तो हम पीछे क्या लगाते हैं, आइन। डबल बॉन्ड होता है तो ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन, वाई एन ई। इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा, 1 प्रोपाइन। 1 क्यों, क्योंकि एक नंबर से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। प्रोप क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं। ट्रिपल और आइन क्यों, क्योंकि जब कभी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम पीछे क्या जोड़ते हैं, आइन, क्या लिखते हैं, आइन। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, ये भी सिंपल है। फर्स्ट स्टेप क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, हमने चेन को सेलेक्ट करनी है। सेकंड स्टेप क्या है, नंबरिंग करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस साइड से या फिर इस साइड से। हमको उस साइड से नंबरिंग यानी ए साइड से करें या फिर बी साइड से। हमको किस साइड से नंबरिंग करनी है, उस साइड से हमको नंबरिंग करनी है जिधर से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हमको कम नंबर मिले। अगर मैं ए साइड से करता हूं तो 1 2 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, और बी साइड से कर रहा हूं तो 1 नंबर पे, तो कम नंबर किधर से मिल रहा है, बी से, इसीलिए नंबरिंग किधर से होगी, बी। मेरे हिसाब से आपको नंबरिंग आ गया होगा।
अगर डबल बॉन्ड भी है तो उसको भी कम नंबर देना है, ट्रिपल बॉन्ड भी सेम। सारी कहानी हम इतने बार एग्जांपल में दिए, आपको क्लियर हो गई होगी चीजें। तो एक नंबर पे हमारी नंबरिंग हमारी बी साइड से होगा, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। सेम स्टेप, ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, एक नंबर से, तो हमने एक यहाँ लिख दिया। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन को आप लोग क्या बोलोगे, ब्यूट। यहाँ हम लिख देंगे ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में, जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम उसके पीछे जोड़ते हैं आइन। क्या जोड़ते हैं, आइन। तो यहाँ जुड़ेगा 1, ट्रिपल बॉन्ड 4 कार्बन है तो ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्यूटाइन। क्लियर है ना सभी को? आपको चीजें अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल इजी वे में आपको चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग देखो, ये यहाँ भी फर्स्ट स्टेप क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। सेकंड स्टेप नंबरिंग 1 2 1 2, कहीं से भी कर सकते हो, ए साइड से भी और बी साइड से भी। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए साइड से करूँ तो ये 2 नंबर पे आ रहा है, बी साइड से भी करूँ तो 2 ही नंबर पे आ रहा है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इसकी नंबरिंग कहीं से भी हो सकती है। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर से जुड़ा हुआ है। आपको अभी 3 नंबर से भी तो जुड़ा हुआ है भाई, तुमको कम नंबर देना है तो कम नंबर 2 या 3 है, 2 2। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। क्या नाम होगा, 2 ब्यूटाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है, लॉन्ग। ध्यान रखना, हमको लॉन्गेस्ट चेन में जो लंबी श्रृंखला है कार्बन की, उसमें हमको ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करना जरूरी है। अगर आप शामिल नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, सही नाम आप नहीं लिख पाओगे। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। सेकंड स्टेप क्या है, ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देना। हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए साइड से करें या फिर बी साइड से करें। ए साइड से अगर नंबरिंग करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 2 3 मिल रहा है, और यहां से भी 1 2, यहां से 1 2। तो मैं किस साइड से करूंगा, बी साइड से करूंगा। 1 2 3 4 5। क्लियर है सभी को? अब इसका नाम लिखना है। अब यहाँ पे देखो आप, एक लंबी चेन के बाद क्या आ रहा है, प्रतिस्थापित, यानी सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं। अब जब कभी भी सब्स्टिट्यूट्स आ जाते हैं तो एल्कीन की बात याद करो, वो दिन, वो पुराने दिनों में हम क्या कह रहे थे कि जब कभी भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिखा जाता है। कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, CH3। इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है भाई, इसका नाम है मेथिल। आपको अलग अलग सब्स्टिट्यूट करा रखे हैं ना, CH3 को मेथिल कहते हैं, फिर हमने कहा था CH2 CH3 को एथिल बोलते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। तो ये 4 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट्स लिखेंगे। 4 नंबर से जुड़ा हुआ है, 4 नंबर से कौन सा सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, CH3। CH3 को हम बोलते हैं मेथिल, इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल। कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट। क्या बोलोगे, पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड को आइन। नहीं, 4 पे तो आपके जुड़ा हुआ है 4 मेथिल। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 2 2। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को तो मेंशन करना है। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, 2 से। 2 कितने कार्बन है, 5। 5 को लिखेंगे पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मेथिल 2 पेंटाइन। 4 मेथिल 2 पेंटाइन। ये क्लियर हो गया होगा सभी को? और हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमने कुछ आपको बताया था, क्या बताया था भाई, मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे जो कि सब्स्टिट्यूट्स का, ये आपको याद हो गया होगा। एक को मैथ, सब्स्टिट्यूट्स याद रखने जरूरी है, बिना सब्स्टिट्यूट से काम नहीं चलेगा। ध्यान रखना, आपको हवा ही नहीं लगेगा कौन सा किसका क्या नाम है। एक बार वापस रिकॉल करा देता हूँ सब्स्टिट्यूट्स के, अगर आपको नाम याद नहीं है तो। हमने कहा था CH3 को हम कहते हैं मैथिल, CH3 को हम क्या बोलते हैं, मैथिल। फिर हमने कहा था CH2 CH3 हो तो हम इसको बोलेंगे एथिल। क्या बोलोगे, एथिल। फिर हमने कहा था CH2 CH3 हो तो हम इसको बोलेंगे प्रोपिल। क्या बोलोगे, प्रोपिल। फिर हमने कहा था CH, और यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3, तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल। ध्यान रखना, CH3 है, आइसोप्रोपिल। क्या बोलोगे, आइसोप्रोपिल। फिर हमने कुछ और देखे थे, हमने कहा था कि Cl हो तो Cl को हम क्या बोलेंगे, क्लोरो। क्या बोलोगे, क्लोरो।
फिर हमने कहा था अगर बी आर हो तो बी आर को आप बोलोगे ब्रोमो। हमने कहा था अगर ये आई जुड़ा हुआ है तो उसको आप बोलेंगे आइडो। NO2 हो तो नाइट्रो। F हो तो फ्लोरो। ये हमने बात कर रखी है सारी चीजें। तो ये क्या है, ये सभी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, जो भी लॉन्गेस्ट चेन होती है उसके बाहर जो भी कंपाउंड होता है उसको हम सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। ये याद होना चाहिए CH3 CH2 CH3 रहते हैं, बार बार आप कैसे याद होगा, बार बार कॉपी में प्रैक्टिस करते रहो, एग्जांपल सॉल्व करते रहो, ये सारी चीजें याद हो जाएगी। आपने कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कहावत थोड़ी सी सही हम कर देते हैं, नॉट अ प्रैक्टिस, रादर रेगुलर प्रैक्टिस। आपको रेगुलर जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब किसी चीज में आप जाके अच्छे होंगे। रेगुलर एक दिन पे पढ़ने से सारी चीजें क्लियर नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH2, इससे क्लोरो जुड़ा हुआ है, फिर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर है सभी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C, क्लियर है सभी को। ये दो हम एग्जांपल देते हैं, CH ट्रिपल। अब आप लोग देखो, नाम लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है नाम लिखने में, फर्स्ट स्टेप है आपका जो भी आपको नाम लिखना है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन। आपको ये चेन सेलेक्ट करनी है, मेरे सभी को। जब हमने ये चेन सेलेक्ट की तो हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग में हमको कम नंबर किसको देना है भाई, ट्रिपल बॉन्ड को। या तो ए साइड से भी हो सकती है नंबरिंग और बी साइड से भी हो सकती है। अब मैं एक नंबर पे यहाँ से करूँ तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ से कर रहा तो 1 नंबर पे, तो आपको बी साइड से कम नंबर मिल रहा है, इसीलिए मैं इस साइड से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 और ये 4। अब नाम लिखना है तो नाम सबसे पहले किसका लिखा जाता है, प्रतिस्थापी का। कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, 4 नंबर से, तो मैं लिख सकता हूँ 4 क्लोरो। Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो। अभी हमने देखा था 4 क्लोरो। ट्रिपल बॉन्ड कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से। 4 क्लोरो 1, कितने कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ये देखिए आप लोग, जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखिए कितने, 2 ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं यहाँ से करूँ, एक नंबर पे आ रहा है, फिर 2 फिर 3 फिर 4, यहाँ से 1 2 3 4 कहीं से भी कर सकते हो, दोनों साइड से सेम पोजीशन पे है। अब देखो कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 नंबर पर है और 4 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो 1 4 लिख सकते हैं, 1 4। क्लियर है, 1 4। कितने कार्बन है, 5 5 को हम लोग पेंट डाई, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, डाई आइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 4 पेंटा, 1 4 पेंटा, 1 4 5 को पेंटा, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई और आइन। वापस देखना इसका नाम क्या हो जाएगा, कैसे लिखा है, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए मैंने लिखा 1 और 4। ये कॉमा आपको बता रहा है कि 2 न्यूमेरिकल्स उसके बीच में कॉमा आएगा, एक न्यूमेरिकल और एक अल्फाबेट उसके बीच में हाइफन आएगा। तो 1 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर 5 कार्बन को हम बोलेंगे पेंटा। क्या बोलोगे, पेंटा। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंटा। 2 है ट्रिपल बॉन्ड में, 1 4 पेंटा डाई, और इसको हम बोलेंगे आइन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 4 पेंटा डाई आइन, 1 4 पेंटा डाई आइन। ये हमने कुछ एग्जांपल्स अभी हमने एल्काइन के ऊपर देखा है। फिर कुछ एग्जांपल्स अभी हमने ये कुछ एग्जांपल्स एल्काइन के ऊपर देखा है। एल्काइन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम मिक्स एग्जांपल्स देखेंगे। एल्काइन का लगभग टॉपिक पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे ऐसे एग्जांपल्स जो कि तीनों मिक्स हो, उसमें एल्कीन का भी हो, एल्कीन भी और एल्काइन भी हो। अगर हम तीनों एग्जांपल्स मिक्स करके देखेंगे जब हमको पता चलेगा कि हमने चीजों को सीखा कितना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग मिक्स करते हैं। उससे पहले ये देखो आप लोग, कोई भी आपको दे देता है डायरेक्ट C5H12, C5H12 किसका होती है, सी को। कोई आपको दे देगा C4H8,
कोई आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा C3 C3H4। अगर कोई आपको ये क्वेश्चन दे देता है फिर आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? अब आपको कैसे पता कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है? तो आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला याद है भाई, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये किसका फॉर्मूला है? एल्केन का। CnH2n ये किसका है? एल्कीन का। और CnH2n-2 ये किसका है? एल्काइन का। अब मान लो मैं इस फॉर्मूले में अगर इसकी वैल्यू करूं, यहाँ पे कार्बन की संख्या n का मतलब क्या है? कार्बन। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखता हूँ तो C5 क्या बनेगा? C5 2 × 5 10 और 10 में से 2 जाएगा 8 9। यानी इसका मतलब है ये एल्काइन नहीं, ये तो कंफर्म हो गया ये एल्काइन है। इसका मतलब ये एल्केन या एल्कीन में से। एल्कीन में से चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 5। C5 2 × 5 10। यहाँ तो H10 नहीं है, यहाँ तो H12। इसका मतलब ये ना तो एल्कीन है ना एल्काइन है। तो फॉर्मूला कौन सा बचा है? एल्केन का। एल्केन पे चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 5। तो C5 2 × 5 10 10 + 2 12। इसका मतलब हो गया, पता चल गया भाई कि कौन सा किसका फॉर्मूला है? एल्केन का। एल्केन यानी ये क्या आपका एल्केन है। एल्केन का मतलब आपको पता चले कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। तो आप यहाँ पे 5 कार्बन लिखो और सीधा बना दो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। कार्बन आप सभी को पता है कैसा होता है? टेट्रावैलेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ क्या लगाना है आपको? हाइड्रोजन लगा दो आप लोग। 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। इसका सिंपल सा नाम है पेंट। 5 कार्बन को पेंट और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। तो पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा? पेंटेन। सिंपल। इसको आइडेंटिफाई करो आप लोग। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत भी, डायरेक्ट आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आपको कौन सा दिख रहा है? जस्ट डबल दिख रहा है। जस्ट डबल यानी है मेरे को लग रहा है एल्कीन है। एल्कीन में चेक कर लेते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। n की वैल्यू कितनी है? 4। n की वैल्यू, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की संख्या कितनी है? 4। अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं C4 और 2 × 4 8, यानी मुझे पता चल गया ये क्या है भाई? ना तो ये एल्केन है ना एल्कीन है। तो है क्या भाई? ना तो एल्केन है ना एल्काइन है। ये है क्या? एल्कीन। एल्कीन मेरे को पता चल गया क्या है? एल्कीन। इन से मतलब पता चलिए मुझे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। आप 1 2 3 4 कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो। अब आपको कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी है। H2 2 1 3 एक और लगा दो। 1 और 1 2, यहाँ पर 1 तो यहाँ पे 3। काउंट करो, फिर कर लो हाइड्रोजन, आपको 8 मिलेंगे। 3 1 4 1 5 2 7 कितने? 8 नहीं, कुछ हमारे से मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 2 और 2 4 2 1 3 1 4 1 और 1 2, यहाँ पे 1 और रहेगा। अब आप काउंट करोगे तो टोटल कितना होगा? 8 3 2 5 1 6 और 2 8। सिंपल सा है। 4 कार्बन है तो हम लिख सकते हैं सीधा 1 ब्यूटीन या डायरेक्ट ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। 4 कार्बन को ब्यूट और डबल बॉन्ड को इन, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। ऐसे इसका नाम हो जाएगा। सिंपल सा है। आप इसको चेक करोगे, इसमें चेक करो। मेरे को एल्काइन लग रहा है। n की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। C3 2 × 3 6 में से 2 जाएगा, माइनस करेंगे 4। ये C3H4। यानी पता चलिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो आप इसका नाम लिख सकते हो 1 2 3। एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। हाइड्रोजन आपके 4 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 4। ये पूरा, इसको जरूरत नहीं है हाइड्रोजन की। यहाँ पे आप 3 हाइड्रोजन लगाओ तो आप सीधा लिख सकते हो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। 1 2 3 को प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइन। ये तो कुछ एग्जांपल्स मिक्स हो, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हम लोग अभी देखेंगे, फिर इस वीडियो को हम लोग रैप अप करेंगे। और उसके साथ आपका IUPAC बेसिक तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहोगे एडवांस लेवल का IUPAC करना, जो कि आपके अलग अलग NTSC एग्जाम्स में या ओलंपियाड एग्जाम्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है स्कॉलरशिप के लिए, अगर आप चाहोगे उस लेवल का भी क्वेश्चन को लेंगे। इससे आपके जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड के या NCERT के क्वेश्चन आपके लगभग सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं आपके सामने। ये मिक्स एग्जांपल्स है। आपको मिक्स एग्जांपल मतलब देखना भी कैसे करते हैं। ये आपका CH3 ये डबल बॉन्ड CH2,
ये आपका CH3 CH CH CH3 Br और ये Cl। अब आपको देखो उल्टा लिखना है, उल्टा यानी नियोपेंटेन का आपको नाम IUPAC लिखना है। फिर आपको 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन का आपको IUPAC लिखना है। और आपके सामने एक और लिख देता हूं मैं, 3 एथिल 4-मेथिल हेक्सेन। इसको हम ये एग्जांपल से इनको सॉल्व करना है। अगर हम बात करें इसकी हम लोग बात करें तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 1 2 3। 2 से क्या जुड़ा हुआ है भाई? 2 से आपका मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल। सब्स्टिट्यूट का नाम लिख दिया, डबल बॉन्ड, एक से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन को प्रॉप और डबल बॉन्ड को इन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल 1 प्रोपेन। 2 मेथिल 1 प्रोपेन, इसका नाम लिखना है। ये भी सिंपल है। ये ब्रोमो और ये क्लोरो, तो हमने कहा था अगर 2 सब्स्टिट्यूट्स है तो अल्फाबेट वाइज में बी आता है, सी पहले बी, इसको कम नंबर देना है 1 2 3 4। 2 ब्रोमो, इसका नाम क्या होगा? यहाँ लिख देते हैं इसका नाम, देखो यहाँ पे लिख रहे 2 ब्रोमो। क्लोरो कितने से जुड़ा हुआ है? 3 क्लोरो। 4 को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूट। 4 को हम क्या बोलेंगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड को एन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। नियोपेंटेन में अगर बात करें, नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर आप सभी को पता है। नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर क्या होती है? बीच में आपका कार्बन होता है, इसकी 4 वैलेंसी होती है। क्लियर है सभी को? और चारों तरफ आपके क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल। क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल। ये आपका क्या है? ये आपका हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को नियोपेंटेन। इसका IUPAC लिखेंगे 1 2 3 1 2 3। अब ये देखो 1 2 3, तो 1 और 2 पे, अब देखो 2 पे इसका IUPAC अगर हम लिखें यहाँ पे, तो 2 पे 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, 2 2 कितने? 2 2 डाई, 2 है ना, डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल। 3 कार्बन है तो प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम हो जाएगा 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इसको एक बार पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो आपको उल्टा लिखना है। ये क्या लिखा हुआ है? 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। 3 से एथिल जुड़ा हुआ है, 4 से मेथिल जुड़ा हुआ है, और हेक्स और एन। सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं? हेक्स यानी 6 कार्बन, 3 4 5 6। एन यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। नंबरिंग दे दो आप अपने हिसाब से, 1 2 3 4 5 6। कोई कहेगा मैं इधर से भी दे सकते हो, बात वही आएगी। अब देखो 3 से क्या जोड़ना है आपको? एथिल CH2 CH3 को CH3 को हम क्या बोलते हैं? एथिल। 4 से क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल। अब आपको वैलेंसी पूरी करनी है, इसकी CH3 कर दो, इसकी CH2 कर दो। यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ भी सिंगल हाइड्रोजन आ जाएगा, CH2 और CH3। आप इसका नाम लिखोगे तो नाम इसका वही आएगा, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखो 1 3 डाइक्लोरो प्रोपेन। पहले देखो कार्बन कितने हैं? 3, प्रोपेन भी 3 कार्बन, 1 2 3। एन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। 1 और 3 पे क्या है? 1 2 क्लोरो, क्या है? क्लोरो। 1 और 3 पे क्या है? क्लोरो। तो हमने इसकी वैलेंसी पूरी करनी सीधी, CH2 और ये हो जाएगा आपका CH2। इसके 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 3 डाइक्लोरो प्रोपेन। यानी आपको इसका फॉर्मूला भी लिखना आ सकता है, IUPAC से फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से IUPAC। हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट।